जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के 5वें दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ स्कंद माता की कथा और देवी भागवत का आज का अध्याय सुनेंगे। कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इनकी गोद में कुमार स्कंद विराजमान हैं, जिन्हें स्कंद कुमार और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर बताकर इनका वर्णन किया गया है। कुमार स्कंद का वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इन 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में स्कंद भगवान को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, इसमें इन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह भी है और माँ को केले का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण को भी दे देने से मनुष्य में बुद्धि का विकास होता है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव की संतान के हाथों ही होगी। तारकासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। इस स्थिति में माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया। स्कंद माता की पहचान अपने पुत्र स्कंद कुमार के कारण ही है, इसलिए आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से स्कंद भगवान की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। निसंतान दंपतियों को स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। वहीं संतान के दीर्घायु जीवन की कामना से स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। ये थी स्कंद माता की कथा। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए देवी भागवत पुराण का कल से आगे का अध्याय। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की तरह गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। वे सबकी कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रहा है। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय और कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, या फिर तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। अरे नीच, अगर तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, नहीं तो युद्ध में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से अगर विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है कि भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। अरे कहाँ मैं और कहाँ वो सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध? जा या फिर युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो तू कर सकता है। मैं तुझे तेरे परिवार सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभीष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस तरह कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी।
पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वो वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उन सबका भी मन चिंता से भर उठा। राजन, उन सब के कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही बस उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी बड़ी भीषण गर्जना की। उस भैरवनाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए या फिर युद्ध हो, या युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है? आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से परामर्श करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है और अपना ये विचार सबको पता न चल जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भलीभांति गुप्त रखते हैं, किसी को नहीं बताते। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीतिपूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो ये देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें तो अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस बात पर सभी को विचार करना चाहिए। वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है। अरे, इससे बढ़कर आश्चर्य और भला क्या होगा? युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी या नहीं, त्रिलोकी में ये कौन जान सकता है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर बोला, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि ये किस कारण, किस उद्देश्य से और कहाँ से आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस बात को अच्छे से जानते हैं। लगता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समरभूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे और साथ ही ये स्त्री आपको भी मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से तो उन देवताओं का यही उद्देश्य है और भविष्य में होने वाले परिणाम की भलीभांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध मत करें। बस अब इससे अधिक मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम तो निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं ही। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, और सबसे ज़्यादा सोचने का विषय तो ये है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी ये स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी ये कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्यों किया जाए? इसलिए युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु ये दो ही तो होते हैं। जो होनी है वो तो होकर रहेगी, उसको टलना संभव नहीं है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे? संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल ही तो हैं। ये मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक महिषासुर से कहा, राजन, ये कार्य कायर व्यक्तियों के लिए अप्रिय ही है और आपको भी इस विषय में आप कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो अकेले ही उस चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, आप बस मन में उत्साह रखिए।
मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा और मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर तो अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु और विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली ये अकेली स्त्री भला मेरा कर ही क्या सकती है? मेरे चमकीले बाणों से तो उसके प्राण पखेरु अवश्य ही उड़ जाएंगे। आज आप बस मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस तरह अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाष्कल महिषासुर से अपने अभिप्राय को व्यक्त करने के बाद कहने लगा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजाएं धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई ये माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। ये तो बस केवल डराने के लिए ही है। ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। राजन, ये राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में मैं कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही तो मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं, इसके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। दानवेश्वर, इस तरह जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य से बिल्कुल भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं, एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है और समय पाकर वे अपना काम साध लेते हैं। स्वामी का काम भले ही बिगड़ जाए, लेकिन उनकी साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए, और स्वामी का काम भले ही बिगड़ जाए इस बात की भी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए ही अपने स्वामी में जो त्रुटि है इसका भेद भी शत्रु को बता देते हैं। ये उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। म्यान में छुपी हुई तलवार की तरह ये घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, ऐसे मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्रहानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। अगर तामस प्रकृति वाले मंत्रियों पर विश्वास करें तो वो तो और भी नीच स्वभाव के होते हैं। वे मूर्ख तो सदा पाप में ही लगे रहते हैं। इसलिए राजन, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सभी प्रकार से निश्चित रहिए। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं और मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस तरह कहकर महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विपूर्ण जानकार थे, इसलिए मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्वलक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। शुचिस्मते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच्छ भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंगकांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिकबैनी, ये नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालयित रहती हैं, प्राप्त करोगी। तब भगवती जगदम्बा ने कहा, अरे धूर्तो, तुम क्या ये समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी ये कोई महान अत्यंत अशिक्षिता अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुण में समानता रखता है वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं, बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। और ये महिषासुर ये तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर भला कौन देव रूपिणी ऐसी होगी जो काम के वशीभूत होकर भी इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास जाओ। अरे वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं और जो हाथी की तरह धूल में पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उससे कह दो कि तू पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये ध्रुव सत्य है।
और मैं तो यहाँ से तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। 4 पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती के इस प्रकार कहने पर वाष्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचंड बाण वर्षा करने को उद्यत हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाष्कल सबसे बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए ही खड़ा था। फिर तो वाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था। युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध आया। तेज धार वाले उन भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाष्कल पर छोड़ दिया। दैत्यवर वाष्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए और वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वाष्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। ये देखकर चंडिका ने अपनी गदा प्रहार से उसे धाराशायी कर दिया। वाष्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। फिर वह उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया और चोट लगते ही वाष्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगे। इधर वाष्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने आया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। इस तरह कुछ देर तक देवी और दुर्मुख के बीच में युद्ध चलता रहा। उस युद्ध के दौरान वहां पर बड़ी भयंकर स्थिति हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का समूह जुटा हुआ था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक, अयोमुख नामक पक्षी, गीध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मांसभक्षी जानवर बड़े जोर से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाजें कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी भुजा उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बकले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर भेजने ही वाली हूँ, और वैसे ही भेजूंगी जैसे इस वाष्कल को भेजा है। अरे मूर्ख, जा या फिर यहाँ रह। तुझे तो मरना अगर अभीष्ट है तो मैं पहले तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख तो मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के सारे बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस तरह बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान युद्ध होने लगा।
देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया था। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी ताकत लगाकर उनके सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए और वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने ऊंचे स्वर से जयध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई, ये देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा।